दोस्तों, अगर आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं 2025 में, आप भी चाहते हैं कि दूसरे ट्रैवल एजेंट की तरह आप भी ट्रेन ई टिकट और फ्लाइट टिकट की सर्विस देकर हज़ारों लाखों महीने कमाएं। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट और बस टिकट, होटल बुकिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या चार्ज है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पे पॉइंट इंडिया का क्या क्राइटेरिया है 2025 में, चार्जेस क्या है, आईडी किस तरह की होती है, कितने तरह की होगी और क्या बेनिफिट है, कमीशन, चार्जेस, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लॉगिन करके रखा है। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो भी, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप आईआरसीटीसी का ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट आईडी लेंगे तो ऑलरेडी आपके पास रिटेलर आईडी मिल जाएगा, है तो भी, नहीं है तो भी। तो देखिए, 2025 में इसका चार्जेस क्या है, चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, चेक करके यहाँ दिखाता है कि नहीं। चार्जेस पे पॉइंट इंडिया में देखिए, रेलवे का जो आईडी होता है ना, वो दो तरह का आईडी होता है। एक होता है ओटीपी बेस्ड आईडी, जो सस्ता वाला आईडी होता है, और दूसरा होता है डोंगल वाला। डोंगल बेस्ड आईडी जो है वो 4,000 रुपये का मिलता है, और ओटीपी वाला जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1500 दिखा रहा है। ये 1500 में ओटीपी वाला आपको मिलेगा। डोंगल वाला का यहाँ पे रेट नहीं दिखा रहा है इस समय, लेकिन 4,000 रुपये उसका रेट है। यहाँ पे दिखाए ना दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये रेट का डिफरेंस क्यों है, क्या बेनिफिट है, सब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, रेट का डिफरेंस इसलिए है कि डोंगल वाली जो आईडी होती है ना, अगर आपके पास ट्रेन टिकट का बहुत ज़्यादा काम है तो उस कंडीशन में ओटीपी वाली आईडी आपको कोई फ़ायदा नहीं है लेने से। ओटीपी वाली आप एक्स्ट्रा के तौर पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पे बुकिंग आ जाए, तो उस कंडीशन में आप डोंगल वाली आईडी से टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोंगल वाली आईडी से जो टिकट बुकिंग होती है ना, वो सिर्फ लैपटॉप और पीसी पे ही वर्क करेगा। वो आपके ना मोबाइल पे वर्क करेगा, ना आईपैड पे वर्क करेगा, टैब पे भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ विंडो का सपोर्ट करता है वो। तो उस कंडीशन में ओटीपी आईडी आपको काम आती है। तो देखिए, इसका बेनिफिट दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। डोंगल का बेनिफिट यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा टिकट बुकिंग है तो उस कंडीशन में काम आएगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप एक बार डोंगल कनेक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, उसके बाद आप डोंगल कनेक्ट करने के बाद पूरे दिन भर, मतलब जब तक डोंगल कनेक्ट है, आप पूरा दिन भर बुकिंग कीजिए, आपको ओटीपी का कोई चक्कर नहीं है। टिकट बुकिंग करेंगे, डिटेल वगैरह डाल के वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड आप डालेंगे और टिकट बुकिंग हो जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा बुकिंग करना है तो डोंगल वाली आईडी लीजिए, ये इसका फ़ायदा है। अब ओटीपी वाले का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। ओटीपी वाले का फ़ायदा ये है कि ओटीपी वाला जो आईडी है वो आप लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, आईपैड, कोई भी डिवाइस जहाँ पे ब्राउज़र सपोर्ट करता है, आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से पेपर इंडिया का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी ओटीपी वाली आईडी काम करती है। ब्राउज़र से भी कीजिए, ओटीपी वाली आईडी जो है वो सभी जगह काम करेगी। आप देखिए, फ़ायदा तो आपको नज़र आ रहा होगा ज़्यादा ओटीपी वाले में, क्योंकि ये हर डिवाइस में काम करता है। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है, देखिए, नुकसान ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा टिकट बुकिंग आती है तो आप इससे ज़्यादा बुक नहीं कर सकते हैं। फास्ट फास्ट बुकिंग नहीं होती है। उसका कारण क्या है, आप इसमें सारा डिटेल डाल के, पासवर्ड डालने के उसके बाद एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे भी जाता है और मोबाइल नंबर पे भी जाता है। लेकिन होता क्या है, आईआरसीटीसी जो है उसकी तरफ से ईमेल पे जो ओटीपी जाता है वो बहुत लेट जाता है आजकल। और मोबाइल पे जो है, तो मोबाइल पे आपका रिचार्ज रहना ज़रूरी है, नंबर एक्टिवेट रहना ज़रूरी है। उस कंडीशन में ओटीपी आएगा। मान लीजिए आपका सिम कार्ड जिस सर्विस प्रोवाइडर का है, एयरटेल, रिलायंस, किसी का भी, उसकी तरफ से नेटवर्क ऐसी होगा तो ओटीपी में आपको लेट होगा, तो उस कंडीशन में भी आपकी बुकिंग अटक जाएगी। लेकिन डोंगल में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंगल वाली में सिर्फ आपके सिस्टम को नेट कनेक्टिविटी से मतलब है, बस, और कोई मतलब नहीं है। उसमें ओटीपी का कोई चक्कर ही नहीं होता है। सिर्फ इसी वजह से वो 4,000 रुपये की है।
और 4000 इसलिए भी है कि उसमें डोंगल का भी चार्ज इंक्लूड होता है। जब आप फर्स्ट टाइम आईडी परचेस करेंगे तो आपको एक डोंगल मिलता है, डोंगल का भी चार्ज उसमें ऐड होता है। लेकिन आप उसको जब रिन्यूअल कराएंगे तो 2500 में ही आपको वो आईडी रिन्यूअल हो जाता है, उस समय 4000 देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें आपको दोनों में जो बेनिफिट है कमीशन बिल्कुल सेम है। अगर आप एसी टिकट बुक करते हैं तो आपको पर पीएनआर 40 रुपये कमीशन मिलेगा, और नॉन एसी बुक करेंगे तो आपको 20 रुपया कमीशन मिलेगा। कमीशन का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे चार्जेस जो है, चार्जेस आपको यहाँ पे कुछ अलग से नहीं लगता है, जो आएगा वो प्रिंट होके आता है। अब देखिए यहाँ पे आईडी का भी चार्ज मैंने आपको बता दिया है, 4000 डोंगल वाले का, 1500 ओटीपी वाले का। आईडी एक्टिवेट कैसे होता है देखिए, आईडी लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहला नंबर, आपके पास आईआरसीटीसी का एक भी आईडी पहले से नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल हो या फिर एजेंट आईडी हो, नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी है या पर्सनल आईडी भी है आपके नाम से, तो पहले वो आईडी को आपको बंद करवाना पड़ेगा। अब बंद कैसे होता है देखिए, वो बंद आप खुद से नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी आईडी है, तो आपको अगर मान लीजिए आपके पास पर्सनल आईडी है तो आईआरसीटीसी के कस्टमर केयर को आपको ईमेल करना है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड रिमूव करने के लिए। आप ईमेल कीजिएगा तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको एजेंट आईडी मिलेगा। या अगर एजेंट आईडी है आपके पास पहले से, तो वो आईडी आपका बंद करवाना होगा। अगर एजेंट आईडी है तो जिस कंपनी से लिया है आपने, अगर वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो 1 साल के लिए ही होता है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, आपका बैंक का लगेगा, पासबुक, बैंक का स्टेटमेंट आपका लगेगा, लास्ट का 3 महीने का लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो शॉप का एक डॉक्यूमेंट लगता है। अगर शॉप का डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार कार्ड से काम चल जाएगा। एक ईमेल आईडी चाहिए, ऐसा ईमेल आईडी जो पहले से आईआरसीटीसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और एक नया मोबाइल नंबर चाहिए जो आईआरसीटीसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इतना चीज़ आपको यहाँ पे लगता है। और आपकी एज जो है 18 प्लस होना चाहिए। ये सब आपके पास अगर है तो आपको एजेंट आईडी मिल जाएगी। अब आईडी कैसे मिलेगी तो देखिए इसका भी तरीका है। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं पहले से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, अगर डोंगल वाला आईडी लेना है तब तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही बात करना होगा, या कस्टमर केयर को भी कॉल करके आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। ओटीपी वाला लेना चाहते हैं तब तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए, बाय न्यू सर्विसेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे आईआरसीटीसी का 1500 का, देखिए ये रहा। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा परचेस करने का। आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपके वैलेट में जो पैसा है वहाँ से 1500 रुपये कट जाएगा। यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके कौन है, सेल्स पर्सन, वो आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन कोड में जो है आपका एजेंट आईडी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिए, और बिजनेस नाम आपके क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले पे पॉइंट इंडिया का एक आईडी चाहिए, रिटेलर आईडी। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं अपने एरिया में तो कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो आप ब्राउज़र पे आइए। सिंपली देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है ब्राउज़र, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप पे पॉइंट लिख के सर्च कीजिए, पे पॉइंट इंडिया आ गया। अब यहाँ पे आइए, देखिए ये वाला क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे ये रिटेलर वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना आधार कार्ड पर जो नाम है वो लिख के, और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है, और उसके बाद ये अपना पिन कोड डालना है, एरिया का जो पिन कोड है आपका एड्रेस का, और ईमेल आईडी डालना पड़ता है। वो सब डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद केवाईसी खुद से कर लीजिए। फिर कस्टमर केयर का नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। आपको सिंपली अपने मोबाइल से कॉल करना है और आपको बोलना है कि आपने आईडी नया जनरेट किया है, आपको वो रेलवे की आईडी चाहिए।
तो वो अपने टीम से किसी को भेजेंगे आपके शॉप पे, और आपका सबसे पहले वो फिजिकल केवाईसी करवाएंगे ताकि आपका आईडी क्रिएट हो जाए, मतलब वो वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपकी रेलवे की आईडी बनेगी। ये दोनों तरीका है, जो रिटेलर है उनके लिए भी, जो रिटेलर नहीं है उनके लिए भी। कमीशन वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं अक्सर कि सर तत्काल टिकट बुक हो सकती है या नहीं। तो देखिए मैं आपको तत्काल का यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तत्काल टिकट बुक होती भी है, नहीं भी होती है। होती है और नहीं होती है कि क्या मतलब है, देखिए तत्काल टिकट का मतलब क्या होता है कि आप सभी को पता है, अगर ट्रेवल एजेंट है तो, नहीं है तो शायद पता हो आपको, एसी टिकट का जो बुकिंग खुलता है रेलवे का तत्काल का, वो सुबह 10 बजे खुलता है और 10 बजे से 10:15 तक चलता है। उसके बाद तत्काल का टाइम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद फिर 11 बजे खुलता है नॉन एसी का बुकिंग, और 11:15 मतलब 11:15 तक रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो दिन में 10 बजे से लेके 10:15 तक, और फिर 11 बजे से लेके 11:15 तक, ये दो टाइम जो है 15-15 मिनट, इस बीच में आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पे पॉइंट इंडिया में नहीं, आप किसी भी कंपनी से एजेंट आईडी ले लीजिए, आप इस टाइम में तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल आईडी से ही बुकिंग होती है। इसी को मेन तत्काल टिकट कहते हैं। और ये जो टिकट होती है, आप पर्सनल आईडी से अगर बुक करते हैं, सेल करते हैं, तो ये इलीगल है। रेलवे को पता चल जाएगा किसी भी तरीके से, आपको पकड़ लेगी। 6 महीने की जेल होती है, 50,000 का जुर्माना होता है कम से कम, ध्यान रखिएगा। लीगल काम नहीं है। जो लोग भी तत्काल टिकट बेचते हैं ना, वो लीगल काम नहीं है, वो इलीगल काम है। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो दोबारा IRCTC की आईडी आपको मिलेगी भी नहीं। ये दो टाइम छोड़ के अगर तत्काल कोटा से सीट अवेलेबल दिखती है तो आप बुक कर सकते हैं, तब आराम से बुक हो जाएगी। बस यही तत्काल का फंडा है यहाँ पे, जो कि बहुत लोग क्लियर नहीं करते हैं। आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखिएगा, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा तत्काल टिकट बुक करें, लेकिन आपको बाद में कुछ और दिखाया जाता है अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि तत्काल टिकट बुक होता है, मगर किस कंडीशन में बुक होता है। 15-15 मिनट का जो टाइम है, ये छोड़ने के बाद अगर सीट खाली रह जाता है ट्रेन में तो आप बुक कर सकते हैं, और अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो आप बुक नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं IRCTC के, चाहे आप पे पॉइंट इंडिया के या किसी और कंपनी के भी हों या बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है रेलवे की तरफ से। आप किसी भी पैसेंजर का टिकट बनाएंगे तो आपको पैसेंजर का ही मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है। और ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर चालू हो, एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना है। क्यों डालना है, इसके रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कस्टमर ने टिकट आपसे बनवा लिया 10 दिन बाद का, और एक दिन बाद अचानक से आपको बोलता है कि नहीं सर कैंसिल कर दीजिए, हमारी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जाना है। अगर आप कैंसिल करेंगे तो रेलवे यहाँ पे OTP भेजता है, उसी मोबाइल नंबर पे भेजेगी जो मोबाइल नंबर आपने बुकिंग के समय डाला था। अब वो OTP जब तक आप वैलेट में नहीं डालेंगे, आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा रेलवे की तरफ से। तो उस कंडीशन में कस्टमर को अगर आप पैसा देंगे तो आपको अपनी जेब से देना होगा, क्योंकि रेलवे तो आपको लौटाएगी नहीं। इसीलिए जब भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो कस्टमर का एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना है, अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है। अपना मोबाइल नंबर आप डाल लीजिएगा, अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कस्टमर से पूछ लीजिएगा कि कोई एक्टिव मोबाइल नंबर बताने के लिए, और बोल दीजिएगा कि अगर बाद में कैंसिल करवाना होगा तो फिर एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है, नहीं तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। पहले बता दीजिएगा, नहीं तो कस्टमर भी आपको बाद में बोल सकता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आपको IRCTC का जो भी है इसमें डोंगल वाला आईडी, OTP वाला आईडी, इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कमीशन मिलेगा, चार्ज, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे OTP का एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, वो बता देता हूँ। और डोंगल का ये जो आईडी मिलती है आपको, ये 1 साल के लिए ही मिलती है स्टार्टिंग में। 1 साल जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर डोंगल वाली आईडी आपने ली है
तो आपको वहाँ पे 1 साल के बाद जब रिन्यूअल कराएंगे तो आपको 2500 रुपये देना होगा रिन्यूअल चार्ज। 1 साल के लिए रिन्यूअल हो जाएगा फिर से। और अगर OTP वाला आईडी आपने लिया है उसको रिन्यूअल करवाना है तो अभी OTP वाली आईडी 1500 रुपये की मिलती है। 1 साल के बाद भी आपको 1500 में रिन्यूअल हो जाएगी ऐसा मैं आपको नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि 1 साल के बाद OTP वाली आईडी का रेट 1000 हो जाए या 2000 हो जाए, तो उस समय जो रेट रहेगा नया आईडी का वही चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि OTP वाला में जो रिन्यूअल होता है वो उतना चार्ज ही पे करना पड़ता है। एक तरह से आप समझिए तो नया आईडी ही परचेज हो जाता है। लेकिन डोंगल वाले में आप एक बार आईडी परचेज कर लेंगे तो दोबारा आईडी परचेज नहीं होगा, उसमें सिर्फ रिन्यूअल होगा। आप जितने साल चलाना चाहते हैं रिन्यूअल करते जाइए उसको हर साल। फिर जब कंपनी चेंज करना होगा तब आपको ये आईडी छोड़कर नई आईडी बनवाना पड़ेगा। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डोंगल वाला और OTP वाला का क्या सिस्टम है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए आपको और भी ट्रैवल एजेंट से जुड़ा हुआ या पे पॉइंट इंडिया से जुड़ा हुआ तो कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद।